अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ान का मौसम बहार है और माह रमज़ान की अहमियत, फ़ज़ीलत और अहकाम के ताल्लुक़ से हमारा यौमिया दर्स चल रहा है। इससे पहले की दो नशिस्तों में हमने माह रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत पर और माह रमज़ानुल मुबारक को पा लेने वाला बड़ा ही खुशनसीब शख्स है, इस ताल्लुक़ से आपके सामने बातें रखी थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक की एक अहम इबादत, जिसकी वजह से माह रमज़ानुल मुबारक लोगों में पहचाना जाता है, मारूफ़ है, रोज़ा, उसके ताल्लुक़ से मैं आपके सामने दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा। मेरे भाइयों, रमज़ान की जो अहम इबादत है वो है रोज़ा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ फ़रमाए हैं, जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 183 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के लोगो, ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी इबादत है, बड़ी ही महबूब इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। और ये सिर्फ़ इस उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं की गई है, पिछली उम्मतों पर भी रोज़ा किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी कैफ़ियत में फ़र्ज़ था। हमारे ऊपर रमज़ान के महीने में मुकम्मल पूरे रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है। ये रोज़ा सन 2 हिजरी के अंदर उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ करार दिया गया। उसके बाद तकरीबन 9 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के रोज़े रखते रहे और सहाबे कराम रोज़े रखते रहे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े को इस्लाम का एक अहम रुकन गर्दाना है। और ये रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है। अगर कोई आदमी बग़ैर किसी उज़्र के रोज़ा नहीं रखता है या रोज़े की फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है, वो मुसलमान नहीं है। ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इतनी महबूब तरीन इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु को इरशाद फ़रमाया। जब अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा काम बताइए, ऐसा अमल बताइए, यनफ़अुल्लाहु बिही, कि जिसके ज़रिए अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुँचाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अलैका बिस्सियाम, ए अबू उमामा, तुम रोज़े को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, फ़इन्नहु ला मिस्ला लहू, क्योंकि उस जैसी कोई इबादत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये इबादत इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि उस शख्स का चेहरा, उस शख्स को 70 साल के लिए जहन्नम से दूर कर देते हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा यौमन फ़ी सबीलिल्लाह, जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह को राज़ी करने के लिए रखा, बअदल्लाहु वजहू 70 खरीफन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 साल के लिए उसका चेहरा जहन्नम से दूर कर देते हैं। ये रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़जीलत और अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि ये रोज़ा इंसान को जहन्नम से बचा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम जुन्ना, कि रोज़ा ढाल है। ढाल कहते हैं कि इंसान जब जंग में शरीक होता है तो अपने ऊपर एक लोहे का लिबास पहन लेता है, एक ज़िरह पहन लेता है, कि जिसके ज़रिया अगर कोई दुश्मन उस पर गोली चलाए या तीर चलाए या तलवार से वार करे तो उसके जिस्म पर कोई
कोई निशान, कोई ज़ख्म नहीं आता है और उसे मरने से बचा लेता है, ऐसे ही रोज़ा इंसान के लिए ढाल है। जो आदमी रोज़ा रखता है ये इंसान को जहन्नम से, आग से बचा लेगा और जहन्नम की आग से निजात का बाइस बना देगा। इसी तरह रोज़े की फ़जीलत और हमें पता चलती है कि ये रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है। इससे इंसान के गुनाह धुल जाते हैं और गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने ईमान की हालत में और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब की नीयत रखते हुए रोज़ा रखता, रमज़ान के रोज़े रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इसी तरह से ये रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है कि तमाम इबादतों का अजर व सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है, बताया है, लेकिन रोज़े के बारे में बताया, उसके सवाब के बारे में बताया कि फ़इन्न सौम ली, कि बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, व अना अज्ज़ी बी, और मैं उसका सवाब मैं ख़ुद दूँगा। और अमल के बारे में आता है कि एक नेकी इंसान करता है तो 700 गुना तक उसको उसकी नेकियां मिलती है, लेकिन जब रोज़े का मामला आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बंदा अपनी भूखो प्यास को, अपने खाने को, अपने पीने को सिर्फ़ मेरे लिए छोड़ता है, इसलिए मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके सवाब की कोई लिमिट नहीं बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना चाहे सवाब दे सकता है, क्योंकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर अगर हकीकी मानों में कोई रोज़ा रखने वाला है तो रोज़ा अगर रख सकता है मुकम्मल तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही रख सकता है। रोज़े के अंदर रियाकारी नहीं पा जा सकती, क्योंकि अगर जिसको रोज़ा रखना होगा वो चुपके में, अकेले में, जब अकेला होता होगा, भूख सताती होगी, प्यास सताती होगी, वो चाहे तो पानी पी सकता है, कोई उसे देख नहीं रहा है अपने घर में, लेकिन वो जानता है कि मेरा रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है, उसको मैं क्या जवाब दूंगा। और आमाल में इंसान दूसरों से छुपकर बुराइयां कर सकता है, लेकिन रोज़े के अंदर इंसान अल्लाह से डरता है और सिर्फ़ अल्लाह के लिए रोज़े रखता है, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ता है, वो अपना रोज़ा बर्बाद नहीं करता और छुप कर भी पानी और खाना नहीं खाता। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है, इंसान किसी और के लिए रोज़ा नहीं रख सकता। अइम्मा कराम फरमाते हैं रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि उसके अंदर बंदा अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करता। अगर रोज़ा रखेगा तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखेगा और उसके अलावा किसी के लिए नहीं रखेगा। और जो आदमी रोज़ा रखता है, वैसे हमें आम हालात में या जब भी किसी के मुंह से बदबू आती है तो हमें उस शख्स के ताल्लुक़ से कराहत का एहसास होता है, लेकिन रोज़ेदार के ताल्लुक़ से इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहता है, उसका पेट खाली रहता है, और जब इंसान का खाली पेट हो तो मुंह से बदबू का आना लाजमी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है लखलूफ़ फ़मिस्साइमी अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, कि जान लो रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुश्क से ज़्यादा अच्छी है, मुश्क की खुशबू से ज़्यादा बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ेदार का मकाम बढ़ाया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रोज़ा इतना पसंद था, इतना पसंद था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसान के आमाल यौमिया पेश की जाते हैं। डेली अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते आते हैं और हर इंसान की डायरी, उसका चैप्टर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सामने रखते हैं कि तेरे बंदे ने आज फ़ला फ़ला काम किया है। इसी तरह से हफ्ते के अंदर सोमवार और जुमेरात के दिन भी वीकली अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पूरी रिपोर्ट बंदों के आमाल की पहुँचती है। इसी तरह सालाना भी, एक साल के अंदर भी बंदों के आमाल की रिपोर्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुँचती है। तो वीकली हर हफ्ते के अंदर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बंदों के नामे आमाल पेश किए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। जब आपको इसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारे आमाल पेश किए जाते हैं, तो मैं ये पसंद करता हूँ कि अल्लाह की बारगाह में मेरे आमाल पेश किए जाएँ
और मैं रोज़े से रहूँ, रोज़ेदार बन कर रहूँ। इसी तरह से शाबान के महीने में ईयरली सालाना की रिपोर्ट पेश होती है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप शाबान के, जो पिछला महीना गुज़रा है, शाबान के भी पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। सहाबाए कराम ने पूछा तो आपने फरमाया कि ये ऐसा महीना है तुरफ़अ फ़ीहिल अमालु इलल्लाह, कि इस महीने में आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आमाल पेश किए जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मैं रोज़ेदार की लिस्ट में रखा जाऊँ, मेरा शुमार रोज़ेदारों में हो। तो रोज़ा ये बड़ी ही अहम इबादत है। अगर इंसान को गुनाहों से बचना है, अगर गुनाहों से पाक साफ़ रहना है, तो अपने ऊपर रोज़े को लाजिम पकड़ ले। अगर इंसान को अपने गुनाहों का कफ़ारा करवाना है, आप देखिए शरीयत के बहुत सारे अहकाम, शरीयत के बहुत सारे आमाल, अगर इंसान से किसी चीज़ में कमी रह जाए तो उसका कफ़ारे के तौर पर उसको रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। हज के अंदर जितने भी वाजिबात हैं, अगर किसी में कोताही रह जाए, जितने भी मनहियात हैं, जितने भी महज़ूरात हैं जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है, अगर बंदे से उनका इर्तिकाब हो जाए तो बाद में बंदों के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो रोज़ा रख ले। रोज़ा रखने से जो कमियां रह गई हैं इबादत में, हज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरा कर देता है। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। यह है रोज़े के ताल्लुक़ से चंद बातें, क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में भी रोज़े की अहमियत और फ़जीलत पर और रोज़ेदार का क्या मकाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, उस ताल्लुक़ से बातें की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें इस माह रमज़ान मुबारक से फ़ायदा उठाने वाला बनाए, मुकम्मल रोज़े रखने वाला बनाए, बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़े ना छोड़ने वाला बनाए, रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए। व सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।